प्रमाण तो ये मिला है कि केवल मनुष्य तनधारी उस जगह न आते जाते हैं, देवता देवी छुपे छुपे वहां आकर लाभ उठाते। देवता भी वहां आकर के प्रभु की गुणगान कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में जाकर के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। कौन सा समय था वो कलयुग बताया कि कलयुग के किसी वर्षे ही में कोई खास चढ़ाव वहां और 88 शेष मुनीषों का इस कारण लगा जमाव वहां। मुनीषों का इस कारण लगा जमा। कलयुग के किसी वर्ष में ही था कोई खास चढ़ाव वहां। समय वो कलयुग का समय था, बड़ा जमाव लगा हुआ है, 88,000 संत थे साथ में। उसी समय सूत वेद कहने लगे भक्तों, बाबा नारद जैसे चले जा रहे हैं, यमुना के किनारे किनारे जब जा रहे हैं, देखा है एक बड़ी सुंदर सी स्त्री लेटी हुई है, लेकिन उसकी जंघाओं पर 2 बूढ़े पुरुष सिर रखे हुए हैं, वो रो रही है, दुखी है। बाबा नारद धीरे धीरे उस स्त्री के पास में पहुंचे। बाबा नारद ने कहा, कहिए आप रो रही हैं, क्या बात है? आपके पास 2 बूढ़े पुरुष ये कौन है? आज दुखिया ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लेकर के दुखिया कहने लगी है, प्रभु आप पूछ रहे हो आप क्यों रो रही हो? ये तो बूढ़े पुरुष है, ये कौन है? श्रीबन, ये कोई दूसरा नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र। दुखिया के आंसू टपक रही है। बाबा नारद कहने लगे, आपके पुत्र हैं, वृद्धावस्था में हैं, लेकिन आपके ऊपर जवानी है, आपके पुत्र ये बुढ़ापे में है, ये क्या देख रहा हूं? उसी समय दुखिया ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा नारद से एक बात कही, श्रीबन एक बात कहूं? बाबा नारद कहने लगे, बोलिए क्या कहना चाहती हो? जवाब दिया, महाराज के बात कहूं? बोली है वो दुखिया, सुनो। ये मेरे जो बूढ़े, आप मेरे बेटों को देख रही हो, ये कब से मेरे बेटों पर बुढ़ापा आया है? सुनो, वो समझ आते भाई, बोली है वो दुखिया, द्वापर तक भरी जवानी थी और थे आप न तीनों आपे में, और लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में।
तक द्वापर रहा, मेरे बेटे जवान रहे, लेकिन जब से ये कलयुग आया तब से मेरे बेटों पर बुढ़ापा आ गया। बोली द्वापर तक परी जवानी थी, ते आप न तीनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए